हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि शिक्षित होना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो दोस्तों, हम जा रहे थे एक हमारे दोस्त के घर, जहाँ रास्ते में हमको कुछ दूरी पर एक ही गांव के दो दृश्य दिखे, दोनों बिल्कुल ही अलग। अब हम उस गांव के पहले वाले हिस्से में गए, जो बाहर से ही बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर हमने देखा कि रोड पर कीचड़ बहुत है, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को उस कीचड़ की रत्ती भर परवाह नहीं है। और साथ में हमने ये भी देखा कि एक दूसरे की तुलना में गांव के लोग अपने अपने नलों का पानी उसी रास्ते में गिरा रहे हैं, जहां से उनको रोज का आना जाना है। कैसे कैसे करके हमने उस रोड को पार किया, तो देखा कि हमारे जैसे नौजवान युवक बैठकर गांजा सिगरेट पी रहे हैं, और कोई कोई ने शराब भी पी रखी थी, और साथ में गाली गलौज के साथ पत्ते भी खेल रहे थे। ये सब देखने के बाद हमने सोचा कि चलो स्कूल चलकर देखते हैं वहाँ की क्या हालात है। स्कूल पहुंचकर देखा कि केवल 2-4 बच्चे ही स्कूल में बैठे हुए हैं, वो भी बिना ड्रेस के, बिना जूते चप्पल के। और उस मास्टर को भी परवाह नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। वो तो मस्त कुर्सी पर बैठकर रील्स देख रहे हैं। तो हमने हेडमास्टर से मिलकर बात की और पूछा कि गुरुजी, ये बताइए कि यहाँ पर नाम कितने बच्चों का लिखा है। तो उन्होंने कहा कि लगभग 60 से 70 बच्चों के नाम लिखे हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और बच्चों को उनके ही माँ बाप उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो हमने कहा कि लेकिन ये बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हैं विदाउट ड्रेस में क्यों हैं? ऊपर से ये बच्चे बिना चप्पल जूते के क्यों हैं? सरकार की एक भी व्यवस्था इस स्कूल में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? तो सर ने कहा कि बैग, ड्रेस और जूते का पैसा सीधा सरकार बच्चों के माँ बाप के खाते में भेजती है। अब अगर वो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ न लाएं तो उसमें हमारा क्या दोष है? तो हमने सोचा कि बात तो सही कह रहे हैं गुरुजी। अब हम स्कूल से निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद हमने कुछ बच्चों को देखा, तो हमने उन बच्चों को रोककर पूछा कि कहाँ जा रहे हो, पढ़ने क्यों नहीं जाते? तो एक बच्चे ने कहा कि हमारे पिताजी ने कहा है कि जाओ बेटा बकरियां चरा लाओ। और दूसरे बच्चे ने कहा कि हमारे पिता ने हमसे कहा है कि जाओ भैंस के लिए चारा ले आओ। दोस्तों, हमने पूरा गांव घूमा और ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं यहाँ पर माँ बाप की गलती है, और साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की भी कमी है। अब हम घूमते घूमते उस गांव के दूसरे हिस्से में गए, तो वहाँ पर हमने देखा कि रोड साफ सुथरी है और नलों के पानी गिराने की व्यवस्था भी
करवा रखी है गांव वालों ने। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है और उनके बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर बस का इंतजार कर रहे हैं। तब हम गांव के दूसरे हिस्से के बच्चे के पास जाकर कहा कि बेटा, हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? तो उस बच्चे ने कहा कि जो भी पूछना है अंकल जी जल्दी पूछिए, नहीं तो हमारी बस आ जाएगी। ये देखकर हमको एक महापुरुष की याद आ गई कि सही है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हमको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और अगर दुर्भाग्य से हम शिक्षित नहीं हैं तो हम सभी अपने अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं लिखाएं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो बस यहीं तक। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।